सोमवार को मध्य पूर्व में तनाव अचानक तेजी से बढ़ गया। हाँ बिल्कुल, जब ईरान ने कतर में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाना है अल उदीद एयरबेस, उस पर मिसाइलें दाग दी। और ये सीधे तौर पर मतलब सप्तांत में जो अमेरिकी हमला हुआ था उसी का जवाब था। जी हाँ बिल्कुल, अमेरिका ने ईरान के उनके मुताबिक परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था और फिर ये ईरानी प्रतिक्रिया कुछ ही घंटों में आ गई। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, है ना। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर कि ये सब हुआ क्या, अलग अलग पक्ष क्या कह रहे हैं और इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ईरान ने ये जो जवाबी कार्रवाई की उससे उन्होंने कैसे दिखाया, मतलब जाहिर है वो इससे अपनी एक शक्ति प्रदर्शन की तरह पेश करना चाहेंगे। निश्चित रूप से उनके सरकारी टीवी पर तो इसे बड़े कह सकते हैं नाटकीय अंदाज में दिखाया गया, शक्तिशाली और सफल हमला बताया गया। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है जो सूत्रों से पता चल रही है कि उन्होंने मिसाइलों की संख्या उतनी ही रखी जितनी अमेरिका ने कथित तौर पर उनके ठिकानों पर इस्तेमाल की थी। अच्छा, मिसाइलों की संख्या बिल्कुल बराबर। ये कोई संयोग तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कहा आपने। ये एक सोची समझी बात लगती है, शायद एक सिग्नल कि ईरान अभी मामले को एकदम से हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि निशाना जानबूझकर आबादी से दूर, मतलब सिर्फ बेस पर लगाया गया ताकि आम नागरिकों को कोई खतरा ना हो। तो एक तरफ तो ताकत दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ शायद स्थिति को संभालने की भी कोशिश। पर कतर का क्या हुआ? उन पर तो हमला हुआ, क्या मिसाइलें लगी? नहीं, अच्छी बात यह रही कि कतर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी कारगर साबित हुआ। अच्छा, उन्होंने मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया, नष्ट कर दिया। तो अलउदीद बेस पर कोई जानी नुकसान या कोई और डैमेज नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एहतियात तो बढ़ती होगी उन्होंने। हाँ बिल्कुल, हमले के फौरन बाद कतर ने कुछ वक्त के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, ठीक वैसे जैसे बहरीन ने भी किया था, जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा है। पर नुकसान ना भी हुआ हो, अपने देश पर मिसाइल गिरना तो गंभीर बात है। कतर का आधिकारिक रुख क्या था? बिल्कुल गंभीर बात है। कतर के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ये उनकी संप्रभुता का और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। तो उनके लिए ये बहुत सीरियस मामला है, भले ही नतीजा उतना बुरा नहीं रहा। अच्छा, इसी समय के आसपास इराक से भी कुछ ऐसी ही खबर थी ना, एन अल असद बेस पे भी हमला हुआ। हाँ, लगभग उसी समय की बात है। इराक में एन अल असद बेस, जहां अमेरिकी सैनिक भी हैं, वहां भी मिसाइल हमला हुआ। तो क्या वो भी ईरान ने किया? देखिए, ईरान ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ज्यादा संभावना यही जताई जा रही है कि ये वहां जो स्थानीय मिलिशिया समूह सक्रिय हैं उनका काम हो सकता है। अच्छा, वहां कितना नुकसान हुआ या कोई हताहत हुआ या नहीं, इसकी जानकारी अभी पूरी तरह साफ नहीं है। हाँ, ये सामरिक तौर पर मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर संयुक्त वायु संचालन केंद्र है, मतलब कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर। अच्छा, आप समझिए कि ये पूरे मध्य पूर्व में जो अमेरिकी और सहयोगी देशों के हवाई अभियान होते हैं, उनका ये नर्व सेंटर है। यहीं से सब कुछ कोऑर्डिनेट होता है। बाप रे, मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज हुई। हाँ, और इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी एयर एक्सपेडिशनरी विंग 379 विंग वो भी यहीं तैनात है। इसका मतलब है कि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में विमान, सैनिक साजो सामान तेजी से कहीं भी भेजा जा सकता है। तो ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ताकत का एक बड़ा केंद्र है। बिल्कुल सही, एक प्रमुख केंद्र। और हमले से ठीक पहले ईरान के राष्ट्रपति ने भी कुछ कहा था, शायद एक्स पर। क्या उससे कुछ संकेत मिल रहा था? हाँ, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी बमबारी के बाद लेकिन ईरानी हमले से पहले एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, हमने ये जंग शुरू नहीं की, हम ये नहीं चाहते, लेकिन ईरान पर हुए हमले का जवाब दिए बिना नहीं रहेंगे। तो ये तो एक तरह से सीधी चेतावनी थी। जी, ये आने वाली ईरानी कार्रवाई का एक साफ संकेत था। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, अमेरिकी हमला, ईरानी राष्ट्रपति का बयान, फिर ईरान का हमला, मिसाइलों की संख्या और फिर इराक वाला हमला भी, तो ये सब मिलाकर क्या तस्वीर बन रही है? ये तनाव किस दिशा में जा रहा है? देखिए, तस्वीर तो साफ तौर पर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा गहरा और खतरनाक है। ये जो जवाबी कार्रवाई का एक सिलसिला चल पड़ा है, हाँ, इसमें यह खतरा है कि एक एक्शन दूसरे रिएक्शन को जन्म दे और ये चक्र बढ़ता चला जाए। स्थिति वाकई बहुत नाजुक है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा था, ईरान ने मिसाइलों की संख्या सीमित रखी और कहा कि आबादी वाले इलाकों को निशाना नहीं बनाया। क्या इसमें कोई उम्मीद की बात भी है? क्या ये संकेत है कि शायद दोनों ही पक्ष इसे पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहते? ये एक संभावना जरूर है और शायद इस तनाव भरे माहौल में यही एक सकारात्मक पहलू है जिसे देखा जा सकता है।
ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष अपनी ताकत भी दिखाना चाहते हैं, अपना संकल्प भी जताना चाहते हैं, लेकिन शायद एक बड़े अनियंत्रित युद्ध की जो भारी कीमत चुकानी पड़ती है, उसे बचना भी चाहते हैं। ये वाकई एक बहुत ही खतरनाक शतरंज के खेल जैसा लग रहा है, जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी, क्योंकि नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि जिस तरह ईरान ने अपने हमले के पैमाने को और निशाने को एक तरह से सीमित रखने का संकेत दिया, क्या ये भविष्य में ऐसे टकरावों को संभालने का कोई नया तरीका बन सकता है, या फिर ये सिर्फ एक तात्कालिक गणनात्मक कदम है किसी बड़े टकराव से पहले? बिल्कुल, ये सवाल आने वाले वक्त के लिए बहुत अहम रहेगा और इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।